जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका भागवत संदेश चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक नई कथा लेकर हाजिर हुई जो दो बहनों पर आधारित है, जिनका नाम अमावस्या और पूर्णिमा है। चलिए अब कहानी की ओर। एक राजा की दो बेटियां थी, पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या बहुत ही ज्यादा आलसी और बहुत ही ज्यादा शान और शौकत में पसंद करने वाली राजकुमारी थी। दूसरी ओर जो पूर्णिमा थी वो बहुत ही अच्छी और घरेलू थी। तो एक दिन उसने ये बात सुनती है कि उसके माँ बाप पूर्णिमा की शादी तो नॉर्मल से घर में करवाना चाहते हैं और अमावस्या की शादी बहुत बड़े घर में। लेकिन कारण उसका जब समझ में आता है बहुत दुखी होती, क्योंकि उसको गौओं की सेवा करना, पूजा पाठ करना बहुत पसंद था। लेकिन माँ बाप की मर्जी के आगे कौन क्या कर सकता है। सब कुछ उसने भगवान पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राजकुमार के साथ अमावस्या की शादी कर दी जाती है और पूर्णिमा की शादी एक बहुत ही साधारण से गरीब से लड़के के साथ कर दी जाती है। राजा अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा भी अपने घर में चली जाती है, सब कुछ भगवान के आश्रय छोड़कर अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है, अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो जाती है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वो अपने घर में बड़ी तसल्ली बख्श रहती है, भगवान की पूजा आराधना करती है। एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी बहन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा करवाई है। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी जब उसने औरतों से सुना कि सबको बुलाया भेजा है लेकिन उसे नहीं। उसे बहुत दुख होता है। वो घर के बाहर बैठी हुई सोचती है कि उसकी बहन ने उसे क्यों नहीं बुलाया। वो कहती है कि मैं भी शिव चर्चा में जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कैसे जाऊँ। लेकिन उसने सोच ही लिया कि भगवान की शिव चर्चा को जब जाना है तो जाना ही है। वो ये सोचकर अपनी बहन के घर चली जाती है बिना बुलाए भी। तब उसकी बहन उसका बहुत मजाक उड़ाती है, कहती है कि तुम यहाँ आ तो गई हो, तुम्हें किसी ने बुलाया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। अमावस्या को ये बातें पूर्णिमा को जब देखा बोलते हुए तो पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अमावस्या का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। जब प्रसाद बांटने की बात आई तो उसने सबको प्रसाद दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगी, जब बच्चे मुझसे प्रसाद मांगेंगे तब मैं उन्हें क्या कहूंगी। ये सोचकर उसने सोचा कि चलो मैं अपने भाई भाभी के घर हुआ। ऐसा सोचते हुए वो चल पड़ी। रास्ते में उसे एक तुलसी का पौधा नजर आता है, चौपाल के ऊपर वो लगा हुआ था। चबूतरे के पास एक बुजुर्ग माता बैठी हुई थी। माता ने उससे कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा, पूर्णिमा ने बोली, मैं अपने मायके जा रही। तो उसने बोला बुढ़िया माँ ने कि इधर आना, तुलसी का पौधा सूख रहा है, थोड़ा सा पानी ही डाल दो। पूर्णिमा ने तुलसी के पौधे में पानी डाला, जो आसपास जो भी गंदगी पड़ी थी उसको साफ किया और बुढ़िया माँ की सेवा की, पैर दबाए और कहा कि अब कोई और काम है तो बताइए कि मैं जाऊं। तो बुढ़िया माँ कहती है, ठीक है बेटा तुम चले जाओ, लेकिन वापस जब तुम यहाँ आओगी तो यहाँ पर आना जरूर। वो साक्षात बुढ़िया माँ तुलसी मैया थी। वो आगे चलती है जंगल की तरफ। जंगल में आगे चलते चलते उसे साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान शिव के। वो एक भूरे बाबा के रूप में बैठे हुए थे मंदिर के बाहर। तभी उसने पूर्णिमा जब उनको देखा तो नमस्कार किया और पूछा कि क्या कोई काम है बाबा। तो बाबा बोलते हैं, पूर्णिमा से कहते, इस चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की चबूतरे की सफाई की, बाबा के पैर वगैरह धुलाए। बाबा बहुत खुश हुए, वो साक्षात शिव भगवान थे। तब बाबा ने कहा कि बेटी अब तुम जा सकती हो, लेकिन जब तुम वापसी के समय पर आओ तो इधर जरूर मेरे से मिलकर जाना। उसने कहा ठीक है बाबा। वो तो एकदम से साक्षात शिव भोले भगवान के ही दर्शन हो गए। अब वो आगे जंगल की तरफ बढ़ती है।
आगे चलकर उसे काली माता का मंदिर नजर आता है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने पूर्णिमा से कहा, बेटी, यहाँ पूजा पाठ करने तो सब आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता। तो पूर्णिमा ने ये बात सुनकर मंदिर की सफाई की, बुढ़िया के पांव दबाए और सेवा भाव से श्रृंगार और माता से कहा, कोई और काम है माता तो मुझे बताइए। माता ने कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, वापस आते हुए मुझसे मिलकर जरूर जाना। उसने कहा, ठीक है। वो साक्षात काली माता का ही रूप था। आगे वो चलते गए जंगल में। जब आगे चलते गए तो वहाँ पर एक नदी पर एक बूढ़ी औरत उनसे कहने लगी, देखो बेटा, यहाँ पर स्नान करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी कोई साफ नहीं करता। क्या तुम इस नदी के चारों तरफ साफ कर सकती हो? उसने कहा, जरूर मैया, जरूर। तो उसने क्या किया, सारी नदी के पास जितना भी कूड़ा करकट था सारी साफ सफाई की, मैया के पाँव धुलवाए, मैया की सेवा की और कहा, मैया कुछ और काम है तो बताइए। तो वो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, कोई काम नहीं है, अब तुम जा सकती हो, वापस आते हुए मुझसे मिलकर जरूर जाना। उसने कहा, ठीक है। अब वो अपनी भैया भाभी के घर पहुंच जाती है। पूर्णिमा जब घर पहुंचती है तो भाभी देखकर बहुत खुश होती है, बहुत सेवा करती है, बहुत मजे से बातें करती है। पूर्णिमा कहती है, भाभी, अब मुझे आगे घर जाने के लिए अनुमति दीजिए। भाभी ने उससे बहुत ही स्नेह था। उसने कहा, ठीक है दीदी, आप तो चले जाओ, लेकिन एक पोटली में दे रही हूँ, ये आप अपने घर पर ले जाना और इसको घर में जाकर ही खोलना। जब पूर्णिमा के पास अब घनत्तूर पहुँचती है तो रास्ते में जब जाती है तब उसे वही बुढ़िया माता साक्षात जो गंगा मैया थी वो मिलते हैं। वो उस मैया को प्रणाम करती है। मैया भी उसे एक और पोटली देती है और कहती है, इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 पोटलियां हो जाती है। जंगल में आगे की तरफ बढ़ती है। आगे उसको काली माता का रूप में जो बुढ़िया माता थी वही मिलती है। वो भी उन्हें एक और पोटली देती है। अब उसके पास 3 पोटली हो जाती है। बुढ़िया माँ ने भी यही कहा, ये पोटली तुम घर जाकर खोलना। अब जब आगे चलती है तो घोरी बाबा भी मिल जाते हैं। वो प्रणाम करती है और घोरी बाबा ने भी उसके लिए पोटली रखी हुई थी। अब उसके पास 4 पोटलियां हो जाती हैं। वो अपने घर के रास्ते के लिए चल देती है। आगे जाकर तुलसी मैया के साक्षात रूप में जो बुढ़िया विराजमान थी वो भी उनके लिए एक पोटली लेकर बैठी थी और उन्होंने भी पूर्णिमा को एक पोटली दी और कहा, ये पोटली घर में जाकर ही खोलना। अब उसके पास 5 पोटलियां हो गई थी। जब वो अपने घर में जाकर पोटलियों को खोलती है तो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो मायके वाला थैला खोलने पर उसे कपड़े, गहने और खाने इत्यादि का सामान मिलता है। दूसरा थैला खोलने पर गंगा माँ ने जो दिया था उसमें सोना और चांदी मिलता है। तीसरा जो काली माता ने दिया था उसमें हार श्रृंगार का और सारा का सारा 16 श्रृंगार का सामान मिलता है। चौथा जब पोटली खोलती है तो उसके पास धन संपत्ति, घर परिवार सब कुछ जो है बहुत अच्छा हो जाता है। 5वीं पोटली खोलने पर जो तुलसी मैया ने दी थी उसमें 7 प्रकार का अनाज था। अब उसका घर धन धान्य से भर गया। खुशी का ठिकाना ना रहा। कहा कि चलो अब मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। ऐसा सोचकर उसने भी शिव चर्चा करवाने की सोची और अपनी बहन को जरूर बुलाया। और बहन उसकी ठाट बात देखकर बहुत हैरान हुई। अमावस्या तो बहुत हैरान होकर पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा कितना सूच कैसे आया। तो उसने 5 थैलों वाली पूरी कहानी अमावस्या को सुना दी। अब अमावस्या ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और दौड़ी दौड़ी पीहर के घर की तरफ चल देती है। वो कहती है कि मैं भी ऐसे ही 5 थैले लेकर आऊंगी, तो मैं भी पीहर के घर की तरफ रवाना होती हूँ। रास्ते में उसको फिर वही तुलसी मैया का मंदिर मिलता है। रास्ते में बुढ़िया मैया कहती है कि तुलसी का पौधा सूख रहा है, तुम इसकी सेवा कर दो। तो वो कहती है, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है और तुम कहती हो कि काम करो। कभी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर वो आगे चलती और आगे पहुंचकर जब वो जंगल की तरफ चलती है तो उसे शिव बाबा नजर आते हैं अघोरी के रूप में। वो भी उसको मंदिर की सफाई करने के लिए कहते हैं। वो कहती है,
आपको मेरे कपड़े दिखाई नहीं देते? कितने महंगे कपड़े और गहने पहने हैं। क्या मैं सफाई करती अच्छी लगती हूँ? और ये कहकर वो आगे चल देती है। जब वो आगे की तरफ चलती है तो थोड़ी दूर के बाद उसे काली मैया का मंदिर नजर आता है। वहाँ पर भी बुढ़िया माता बैठी है। कहती है कि जरा मंदिर की सफाई कर दो। वो कहती, मेरी इतनी महंगी साड़ी है, सफाई करूंगी तो गंदी हो जाएगी, इतना काम मुझसे नहीं होगा। वो इनकार कर पीहर के रास्ते की तरफ चल देती है। रास्ते में जब जाती है नदी मिलती है। नदी में फिर वो गंगा मैया के रूप में एक और बुढ़िया माता बैठी होती है। वो कहती है, बेटी, गंगा के नजर में किनारे किनारे पर देखो कितना कूड़ा करकट है, तुम इसे साफ कर दो। वो कहती है, अमावस्या कहने लगती कि तुम्हारा ये कूड़ा करकट साफ करते करते तो मेरी साड़ी और मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये काम मेरे लायक है, मैं ये काम नहीं करूंगी, तुम अपना काम खुद ही करो। ये कहकर वो अपने पीहर के घर पहुंच जाती है। भाभी उसको देखकर भी खुश ही होती है और जब वो बैठती है आराम से बातें करती है। जब वो कहती है कि हाँ भाभी, अब मैं अपने घर की तरफ चल रही हूँ, तो वो कहती है कि आप मुझे कुछ दोगे नहीं? भाभी कहती है, अमावस्या, आप अपने घर पहुँचो, आपकी पोटली, आपका थैला जो है आपके घर पहुँच जाएगा। तुम तो बहुत नाजुक हो, ऐसे कैसे उठा के जाओगे, इसलिए तुम घर पहुँचो, थैला अपने आप घर पहुँच जाएगा। वो घर पुट की तरफ चलती है। रास्ते में उसे वही बुढ़िया माँ नदी के किनारे बैठी मिलती है। वो उसको कहती है, मैया, आपने मेरी बहन को पोटली दी थी, क्या मुझे नहीं दोगे? वो कहती है, मैया कि तुम घर पहुँचो, पोटली अपने आप पहुँच जाएगी। ऐसे ही जब आगे चलती है तो वहाँ पर भी उसको मैया मिलती है जो काली मैया के रूप में थी, और वो बोलती है, मुझे आप पोटली नहीं देंगे? तो वो कहती है, बेटी, तुम तो नाजुक हो, इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, पोटली उठाते उठाते थक जाओगी, तुम घर पहुँचो, पोटली अपने आप पहुँच जाएगी। आगे चलते हुए उसे गोरी बाबा मिलते हैं। उन्होंने भी यही कहा, बेटी, तुम अपने घर पहुँचो, तुम्हारी पोटली तुम्हारे घर पर अपने आप पहुँच जाएगी। जब वो आगे चलती है तो तुलसी मैया भी उन्हें वही बात कहती है, तुम घर चलो, तुम्हारी पोटली पीछे पीछे तुम्हारे आती ही होगी। जब वो अपने घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि घर के बरामदे में 5 पोटलियां पड़ी हैं। वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरे घर में 5 पोटलियां भी पड़ी हैं और मुझे उठाना भी नहीं पड़ा। तब जब वो पहली पोटली खोलती है तो उसमें पत्थर, दूसरी में मिट्टी, तीसरी में रेत, चौथी में घास और 5वीं में तो देखकर हैरान हो जाती है, उसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। वो रोने लगती है कि ये क्या हुआ, उसके घर की तो बरकत ही खत्म हो गई। वह अपनी बहन पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुमने तो बोला था कि इतना कुछ मिलेगा, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया। तब वो जब पूर्णिमा पूरी बात बताती कि कैसे उसने सेवा भाव भी किया था, तब अमावस्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूर्णिमा से कहती है कि मुझे कुछ ऐसा तरकीब बताओ जिससे कि मेरे घर की बरकत वापस आ जाए। तब पूर्णिमा ने कहा कि मैं तुम्हें 3 सूत्र बताती हूँ पूजा पाठ के। पहला है दिया भाव रखना, दूसरा चर्चा कराना यानी कि भगवान के बारे में बातें करना, तीसरा 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बस तुम यही करो, तुम्हारे घर में भी बरकत हो जाएगी। अमावस्या ने वैसा ही किया और उसके बाद उसके सारे पाप और कर्म, जो भी बुरे कर्म थे, वो सब धुल गए। उसके पास भी घर में बरकत आ गई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें दया भाव रखना, भगवान के बारे में बातें करना और भगवान का जाप करना कितना जरूरी है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।